तो आज हम जानेंगे गायनेकोमेस्टिया की स्कारलेस सर्जरी के मिथ्स एंड ट्रूथ्स। नमस्ते, मैं डॉक्टर शीतल लोंढे, बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन हूँ। मैं पुणे विमान नगर यहाँ 0 साइज में प्रैक्टिस करती हूँ। गायनेकोमेस्टिया क्या होता है? जब पुरुषों में स्तन बढ़ जाते हैं उसे कहते हैं गायनेकोमेस्टिया, और इसकी जो हम ट्रीटमेंट करते हैं उसे कहते हैं गायनेकोमेस्टिया सर्जरी। गायनेकोमेस्टिया के बहुत ग्रेड्स होता है डिपेंडिंग अपॉन क्या साइज का ब्रेस्ट बढ़ गया है, तो उन्हीं के हिसाब से उनकी ट्रीटमेंट्स होती है। पर गायनेकोमेस्टिया का ट्रीटमेंट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज सर्जरी। ये दवाइयों से कम नहीं होता है। कौन सी सर्जरी की जाती है और क्यों की जाती है? हम 0 साइज में गायनेकोमेस्टिया के लिए वेजर लाइपोसक्शन और अगर ग्रेड ज्यादा हो तो ग्लैंड एक्सिजन करते हैं। इससे क्या होता है, वेजर यूज करने के कारण आजू बाजू का ग्लैंड मेल्ट हो जाता है, उसके साथ वाला फैट भी मेल्ट हो जाता है और आपको एक फ्लैट चेस्ट मिल जाती है जिसे कहते हैं बीच बॉडी। और अगर ग्लैंड हो तो उसे एक छोटा सा इंसिजन लेके हम वो पूरा ग्लैंड भी निकाल देते हैं। अब जैसे हमने कहा कि हम स्कारलेस के मिथ्स के बारे में जानते हैं, तो देयर इज नथिंग एज स्कारलेस सर्जरी, बट यस देयर इज समथिंग एज नो विजिबल स्कार सर्जरी। अब ये नो विजिबल स्कार सर्जरी क्यों? क्योंकि गायनेकोमेस्टिया के लिए पुराने जमाने में कट लेते थे, ग्लैंड निकालते थे और क्लोज करते थे, सो पेशेंट्स यूज्ड टू हैव अ बिग स्कार। ठीक है, बट नाउ एज द टेक्नोलॉजी इज एडवांस, प्लास्टिक सर्जरी और फाइन हो रहा है। सो द स्कार्स व्हेन अ प्लास्टिक सर्जन गिव्स इज अ वेरी गुड स्कार। स्कार तो आना ही है। आप थोड़ा सा गिर भी जाओ या सब्जी काटते हो तो आपकी उंगली कट जाए, आपको एक पिंपल आ जाए, आप उसे फोड़ दो, स्कार इज गोइंग टू फॉर्म, क्योंकि वंस अ ब्रिज इन द नॉर्मल स्किन अ स्कार इज गोइंग टू फॉर्म। बट ओनली डिफरेंस क्या होता है कि जब प्लास्टिक सर्जन उसे करते हैं तो दे डू इट विद सच अ डेलिकेट थिंग्स कि वो स्कार अच्छी तरह से फॉर्म होता है और वो एबनॉर्मलिटी की तरफ नहीं जाता है। इसीलिए गायनेकोमेस्टिया में द एम ऑफ द पेशेंट एंड द डॉक्टर इज कि इनको एक बीच बॉडी दी जाए, कि कल को आप स्विमिंग के लिए या किसी और कारण अपना टी शर्ट निकाले तो किसी को पता ना चले कि आपको पहले गायनेकोमेस्टिया था, या कोई आपको पूछे नहीं ये स्कार किस चीज का है। इसीलिए हम वो स्कार्स रहते हैं जो मिनिमल होते हैं एंड दे आर हिडन स्कार्स। द स्कार विच आई प्रिफर एट माई सेंटर इज द सर्कमएरियोलर स्कार। मतलब ये आपका निप्पल और एरियोला होता है और स्किन, इन दोनों के बीच में आप देखो तो एक फाइन लाइन रन होती है, उसी लाइन का हम यूज करते हैं, वहां पे इंसिजन देते हैं, अंदर जाके पूरा मेल्ट ऑफ द फैट और ग्लैंड करके उसे सक कर आउट करते हैं एंड वी ऑल्सो रिमूव द ग्लैंड फ्रॉम द सेम इंसिजन। और जब इसको हम अच्छे से स्टिच करते हैं तो किसी को देखने वाले को पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे स्कार है। इसीलिए इसे कहते हैं नो स्कार और लेस और हिडन स्कार सर्जरी। कभी कभी क्या होता है, ग्रेड्स इतने ज्यादा होते हैं कि हमको स्किन को भी टैकल करना पड़ता है, तभी भी हम सर्कमएरियोलर इंसिजन लेते हैं और डोनट टाइप में उसको रिपेयर करते हैं। अगेन द स्कार इज नॉट सीन बिकॉज वो जंक्शन पे होता है निप्पल एरियोला के और स्किन के, तो बीच में वाली लाइन किसी को नोटिस नहीं होती। कभी पेशेंट इतना ग्रेड 4 में होता है, देयर इज लॉट ऑफ फैट डिपोजिशन एक्सिला में है, साइड्स में है, वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल इट फ्रॉम द एरियोला टू गो सो फार अवे। तब हम एक छोटा सा इंसिजन एक्सिला के अंदर लेते हैं और वहां से वो वाला फैट निकालते हैं। तो क्या होता है, ये भी हिडन स्कार हुआ। कुछ भी करो, यहाँ का स्कार किसे दिखने वाला है? एंड दे आर हार्डली, आई टेल यू, मैक्सिमम जो है 1 सेंटीमीटर के ऊपर तो कोई वेजर लाइपोसक्शन का स्कार नहीं जाता है। गायनेकोमेस्टिया का ट्रीटमेंट क्या है? तो सर्जरी है, उसके साथ लाइपोसक्शन होना चाहिए। सो वी यूज वेजर ऑल्सो टेक्स केयर कि स्किन श्रिंकेज अच्छा हो, वरना ग्लैंड और फैट निकाल दो और देयर विल बी टोसिस ऑफ द स्किन हैंगिंग, तो वेजर उसका भी टेक केयर करता है। प्लस इफ यू रिमूव द ग्लैंड वी आर गिविंग यू मिनिमल स्कार्स, सो यू हैव अ परफेक्ट बीच बॉडी। अगर आपको गायनेकोमेस्टिया है, आपके किसी जानने वाले को गायनेकोमेस्टिया है और आपको इसके बारे में और जानना है कि मैम क्या ट्रीटमेंट करें, कैसे करें, हाउ डू वी प्रोसीड फर्दर, प्लीज विजिट अस एट विमान नगर 0 साइज पुणे।